शिक्षा निदेशालय देहरादून में टिहरी एवं चंपावत के शिक्षकों ने आज एक दिवसीय धरना एवं कार्मिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। होते होंगे असहयोग आंदोलन, कार्मिक आंदोलन, आमरण अनशन आंदोलन और जितने भी आंदोलनों के प्रकार सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सरकार को और तुमको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। शर्म करो, फिनलैंड चले जाते हो, फिनलैंड हेलसिंकी में तुम्हारा विभागीय हमला जाता है। शिक्षा मंत्री जी फिनलैंड जाते हैं वहां के शैक्षिक ढांचे को समझने के लिए। क्या समझ के आए? विदित हो कि शिक्षक प्रधानाचार्य सीमित सीधी भर्ती को निरस्त करने एवं प्रवक्ता प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पदों पर 100% पदोन्नति की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। जनपदवार कार्मिक अनशन और धरने के तीसरे दिन आज जनपद टिहरी और जनपद चंपावत के शिक्षक निदेशालय और सरकार को चेता देना चाहते हैं, जब तक आप इस प्रधान मातृशक्ति जो सदा स्फूर्त होकर मातृशक्ति निकली है, तो निश्चित रूप से मार्च के जरिए जहां पर मातृशक्ति हमारे आगे आगे खड़ी है, यह आंदोलन बहुत सफलता की कगार पर हम सफल होने जा रहे हैं। साथियों, हम प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती, सीधी भर्ती, टेढ़ी भर्ती जो भी है, हम इसके निरस्तीकरण के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। बहुत लंबे समय बाद ऐसा दिखने को मिल रहा है कि संगठन होता क्या है। संगठन वो नहीं है जिसमें बुलाया जाए, खींच कर लाया जाए कि आजा मेरी गाड़ी में चल, आजा मेरी गाड़ी में चल, भीड़ करनी है। आप जब जितने लोग आए हैं, आपका जो आह्वान हमारी प्रांतीय नेतृत्व का था, आपने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आए हैं। और निश्चित रूप से संगठन इस समय बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तरह तरह की बातें भी होती हैं, तरह तरह की बातें भी निकलती हैं, और ऊपर से जो हमारे नीति नियंत्रक बैठे हैं, हमारी जिसको हम लोकप्रिय सरकार कहते हैं, उसने भी कुचक्र रचा इस शिक्षकों में फूट डालने का, शिक्षकों को लड़वाने का प्रयास किया। उन्हें कहा तुम्हें हम प्रधानाचार्य बना देंगे और तुम अल्टी में रहो भाई, तुम प्रवक्ता पदोन्नत हो गए हो, तुम यहाँ रहो। लेकिन साथियों, हमने समझा है, मैं आभार रावत जी सजवान जी थोड़ा करेंगे, और सभी मंडल के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री सरियाल जी लाएंगे। मातृशक्ति उनके साथ चलेगी, हर वर्ग साथ चलेगी। वो आमरण अनशन पर बुलाएंगे, वो कार्मिक अनशन पर बुलाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे, क्योंकि संघीय शक्ति जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संघ। और मेरा उत्तराखंड सरकार से यही कहना है कि अब शिक्षक जाग चुका है, अब शिक्षक जाग चुका है, वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा जब तक हमारा हित हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, हम जब तक नहीं रुकने वाले। ये हमारी हट है, ये हमारी जीत है। और एक शिक्षक जब जीत करता है तो अपनी जीत पूरी करके ही रहता है। लेकिन दुख की बात है, वो जानबूझ के नहीं आए। जो साथी प्रत्येक उत्तराखंड का जो भी साथी नहीं आया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथियों, हम शिक्षक हैं, हम बच्चों से जुड़े हैं, हम छात्रों से जुड़े हैं, नहीं हम मतपेटी से जुड़े हैं। इसको ऐसी सबक सिखाओ इस सरकार को, आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाना है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। साथियों, आपको हम आश्वासन दिलाते हैं, आप हमें प्रांतीय अध्यक्ष जी, मंडलीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, आप धरने के लिए बार बार देहरादून न बुलाएं, क्योंकि वास्तव में 95 ब्लॉक के बहुत दूर स्थान से लोग आते हैं। हमें ब्लॉक में आदेश दीजिए, हमें ब्लॉक में आदेश दे दिए। अगर 400 शिक्षक मेरे ब्लॉक में हैं, सारा शिक्षक आपको धरने में बैठेगा, हम ब्लॉक को वहीं पर बीओ इसको जाम कर देंगे, और सरकार तब सुनेगी जब वहां से डाके नहीं आएगी। इसलिए ऐसा निर्णय निकाले आप कि हम ब्लॉक में ही धरना दें। मुझे आप आदेश करें, हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी आदेश करें, ऐसे 95 ब्लॉक का आदेश करें, और हम वहीं पे धरना देंगे। ज्यादा नहीं। It is the first time that I have come here on the stage, but I feel
proud. Actually, I feel proud here. And two lines that I can call up at this time is that कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उस पत्थर को तबीयत से उछालना पड़ेगा। And I can see my friend is also sitting here. और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ अपने सभी सम्मानित जितने भी बैठे हुए हैं मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं कि 14 तारीख में हमारा आमरण अनशन होना है। मेरे आई एम अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, आई एम अ डायबिटिक, बट आई प्रॉमिस इवन दैट आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन एंड द एजुटेशन आल्सो। ओके, सो आवाज दो, थैंक्स अ लॉट। जिनमें हमारे माननीय महामंत्री जी, पैनोली जी, उनके भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई, आपको सबको जानकारी भी है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में गए। वो इसलिए गए हैं कि मेरे शिक्षक, मेरे शिक्षिकाओं की इतनी 30-30, 35-35 साल से एक पद पर बैठे, उन्हें पीड़ा है, और उस पीड़ा को लेकर के आज वो शासन के सचिव, संयुक्त सचिव सबके साथ जाकर के आज आपके काम के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए वहां पर खड़े। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये प्रांतीय कार्यकारिणी आपकी आवाज को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के बहुत तत्परता से खड़ी है। ये कहीं भी पीछे नहीं है। देखो, हमें भी उतनी छुट्टी मिलती है, आपको भी उतनी छुट्टी मिलती है। मैंने भी आवेदन किया था, पर हम भर्ती परीक्षा से नहीं डरते, परंतु ये गलत परंपरा ही शुरू की हो। जब पदोन्नति से ही हमारे पद भरे जाएंगे, जैसे कि हमारा अकादमिक जब कहा गया था संवर्ग और प्रधानाचार्य तक ही हमारी पदोन्नति होगी, तो फिर ये अचानक भर्ती परीक्षा का आना हमारे लिए अलग सा महसूस करना था। मैं बहुत सूक्ष्म में अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आज हम सभी लोग यहाँ पर प्रधानाचार्य, टेढ़ी भर्ती, सीधी भर्ती, सीमित भर्ती, जो भी इसका नामकरण किया गया है, उसके विरोध में, उसके निरस्तीकरण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं समस्त शिक्षक बहनों की तरफ से यहाँ से आपको आश्वासन देती हूँ कि समस्त मातृशक्ति का आपको पूर्ण सहयोग रहेगा, और जब जब आपको आवश्यकता होगी हम आपके साथ सदा खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हमें परसों नारायणनगर में भी हमारी एक महिला बहन ने बोला था कि जब जब हमेशा रणभूमि में जब अगर कोई पुरुष गया है तो महिला ने उसका टीका किया है, लेकिन मैं इस मंच से कहती हूँ अब टीका का समय नहीं रहा। भाइयों, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रणभूमि में खड़े हैं। अगर रणभूमि में उतरना है तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या आज तक शिक्षक संघ में कोई कार्य में कभी हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग लिया है? सभी, चाहे मातृशक्ति है, चाहे अध्यापक भाई है, कितनी बार आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं? नहीं हुए हैं। आपका काम भी नहीं रुका है, लेकिन आज उनको हमारी आवश्यकता है, हमारे संख्या बल की आवश्यकता है। और हम क्या दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम उनको कि हम सीएल लेकर के अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं? अरे वो व्यक्तिगत कार्य यहाँ से जाने के बाद भी होगा, कल भी होगा, 3 दिन की छुट्टियां हैं, और हम आज बैठ करके अपने घर का काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत सोचनीय है। क्या ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कुछ लोगों के लिए है? क्या इससे किसी का हित नहीं हो रहा है? हमारे बीच, हमारे विद्यालय में परसों हमारे एक भाई नकोड़ी जी रिटायर्ड हुए, और उन्होंने मंच से जब ये भाषण दिया और बोला कि मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ, मतलब धन बड़ी बात नहीं हो, पद और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है। वो कह रहे हैं मैं जिस पद से आया उसी पद से चला गया। भाइयों और बहनों, ये स्थिति हमारी भी होगी। शासन प्रशासन आपको देख रहा है, इतनी संख्या को देख करके आज शासन प्रशासन को लग रहा है चारों तरफ से LIU सारी टीम आपकी तरफ लगी हुई है, और वो आपकी आवाज को उठाने के लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई राम सिंह चौहान जी, जो हमारे साथ हमेशा संगठन के लिए तत्परता से लड़ते रहते हैं और अग्रणी बनकर आगे खड़े रहते हैं। मेरे साथ संयुक्त मंत्री मेरे जगदीश बिष्ट जी,
मेरे साथ मेरे लक्ष्मण सिंह सजवान जी दिख नहीं रहे हैं, जो आपके इस कार्यक्रम को, इस सारे काम को बोतल उठाकर सफाई करने के अलावा सारे काम करते हैं। ने अपना पूरा जिम्मेवारी संभाल ली है, तो मुझे विश्वास है कि अब हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें हमको आधा सफलता तो मिल गई है और पूर्ण सफलता की ओर हमारे कदम है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। सम्मानित साथियों, मैं 2 पंक्ति बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत समय से आप लोगों के प्यार और सहयोग से आप लोगों ने निरंतर हमें पदों पर ये पदों से सुशोभित किया है, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आपके लिए एक एक कदम चलते, आपके साथ चलते रहेंगे और आपके हर कार्यों के लिए और हर उस असर पर जूझने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कुछ पुराने अनुभव हैं, और आज 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे हम। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, और आपका हौसला कहता है कि देख लेंगे हम। आपका हौसला कहता है कि देख लेंगे हम। मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है, बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर कहा, बहुत सारे लोगों ने कह दिया है, मेरे स्वयं प्रांतीय अध्यक्ष जी ने आपको मॉनिटरिंग किया, आपको सारी चीजें बता दी है कि हम लोग जो सरकार और शासन के द्वारा ये प्रांतीय प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निकाल करके और हमारे 50% पदों को जो समाप्त करते हुए और सीधी भर्ती से जो भरने का को षड्यंत्र रच रही थी, हम लोगों ने उसके लिए पहले हम लोगों ने नहीं चाहा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग इसको आप लोगों को धरना पे नहीं बुलाएं, हम लोग पदाधिकारी और जितना भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग न्यायालय की शरण में भी गए, हम लोग उच्चतम न्यायालय भी गए, लेकिन सम्मानित साथियों, कहीं से जब हम लोगों को नहीं सुना गया, तो अब तो हमने ठान ली है, अब तो ये आग लग चुकी है, अब तो हमने मंजिल पाके रहना है। हमारी मांगे, हमारी मांगे। सम्मानित साथियों,